बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू स्टोरी प्लस में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए एक और सबक आमोज़ सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू स्टोरी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। चंद दिनों बाद रमज़ान अपनी तमाम तर रानाइयों और रौनकों के साथ तशरीफ़ फरमा होने वाला है, मगर मेरे घर में वो भी मेरी तरह उदास और मायूस हैरत में डूबा हुआ गुजर जाएगा। ज़ोहरा बेगम टीवी देखते हुए दुख से सोच रही थी। मोबाइल की बेल पर चौंक कर अपने अफसरदा ख्यालात की दुनिया से बाहर निकल आईं। बेटी महविश का फ़ोन नंबर देखकर जैसे बदन में खुशी की लहर दौड़ने लगी। वो महविश की आवाज़ की मिठास और इसके हर लफ्ज़ को समातों में महफूज कर रही थी। मम्मी, आप कुछ तो बोलें, वो बेचैनी से बोली। क्या मेरा प्रोग्राम पसंद नहीं आया मम्मी? खूब मज़ा रहेगा। मैं डैडी से भी बात करूँगी, उम्मीद है वो इस तब्दीली पर खुश होकर मेरी बात मान जाएंगे। महविश बेटा, दामाद के घर में रहना बहुत मायूब लगता है, कुछ सुबकी सी महसूस होती है। आप लोग ईद पर पाकिस्तान आने का प्रोग्राम बनाओ बेटा, दुबई कौन सा 7 समुंदर पार है, वो मोहब्बत भरे लहजे में बोली। मम्मी, हमारा आना बहुत मुश्किल है, ना तो अहमद को छुट्टी मिल सकती है और ना ही मुझे। वो फिर खामोश हो गई। मम्मी, आप उदास हो गई। वेरी सैड मम्मी, अगर डैडी मेरे पास नहीं आना चाहते तो इन्हें मुलाजिम के हवाले करें और जल्दी से आप मेरे पास आ जाएं। ईद पर डैडी भी 2 दिन के लिए तो आ ही सकते हैं ना, वो भी परेशान सी होकर बोली। बेटा, हमेशा से बुजुर्ग कहते आए हैं और सच भी यही है कि दामाद के घर रहना अच्छा नहीं समझा जाता। मम्मी, आप लोगों की परवाह क्यों करती हैं? प्लीज़ आप मेरे पास आ जाइए ना। तुम लोगों की मजबूरियां और बहाने ही ख़त्म नहीं होते, जबकि मैंने तुम लोगों की खातिर अपने तमाम रिश्तों को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी तुम लोगों तक महदूद कर दी थी। अब किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं, वो काटदार लहजे में बोली। बात ऐसे कर रही हो जैसे सब मेरा साथ देते देते उकता गए हैं, थक कर चूर हो गए हैं। जाओ अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुशो खुरम रहो। माँ का क्या, आज मरे कल दूसरा दिन। आप कैसी बातें करती हैं? भला आपको हम सब मरने देंगे? मैं तो आपको इन सोचों से बाहर निकालना चाहती हूँ। डैडी भी आपको टाइम देने लगेंगे और हम सब भी, वो हमदर्दाना लहजे में बोली। तुमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, सो मैं तुम्हारी बातों में बहल भी गई और तुम्हारा कंसर्न समझ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। ज़ोहरा बेगम के 4 बच्चे थे, 3 बेटियाँ और 1 बेटा। चारों बच्चों की इन्होंने शादी कर दी थी। बेटियां अपने मियाँ के साथ बैरून मुल्क मुकीम थी और बेटा अपनी बीवी के साथ अमेरिका में सेटल था। उसको एहसास ही नहीं था कि उसके बूढ़े माँ बाप पीछे अकेले हैं। वो पूरे दिन घर में तन्हा रहती। मियाँ भी सुबह सवेरे घर से निकल जाते थे और रात गए घर वापस लौटते थे। बड़े मियाँ, आज रात वापस आओगे तो इस नाकारा और फालतू बुढ़िया और पुरानी बेजान शय को ढूंढते ही रह जाओगे, वो बड़बड़ाएं। अपने फैसले पर एहसास मजलूमियत ऐसा काफुर हुआ कि जिस्म में भी फुर्तरी सी आ गई और वो तेजी से स्टोर खोलकर अंदर चली गईं। जब वो बाहर निकली तो इन्होंने कमरे का जायजा लिया। वो बेडरूम तो कहीं से नहीं लग रहा था, बल्कि मैदान कारजार का समा पेश कर रहा था। बाथरूम की भी यही हालत थी। इन्होंने अपने मैले कपड़े बास्केट से निकाले और वो भी कमरे में ही बखेर कर मुतमईन हो गई और मुलाजमों को 2 माह की छुट्टी देकर इनकी लातात दुआएं लेते हुए घर की तमाम लाइट्स ऑन करके तैयार होकर पोर्च से निकल आईं। अड़ोस पड़ोस को कनअखियों से देखते हुए अटैची और बैग समेत सड़क क्रॉस करने लगी तो टैक्सी पीछे आकर रुकी तो उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया और हंसती मुस्कुराती ये जा वो जा हो गईं। आज वो पूरे 7 साल के बाद भाइयों के घर आई थी। अपनी ज़िंदगी में बच्चों और शोहर के साथ इस कदर मसरूफ़ रहीं कि फासलों की वजह से मैका आना दोबर हो गया। जब यके बाद दीगरे तमाम बच्चियां अपने अपने घरों की होकर मुल्क से बाहर चली गईं और बेटा भी चला गया तो इन पर डिप्रेशन ने गलबा पा लिया। जल्दी पर तेल का काम मियाँ ने कर दिया था, वो भी इनको टाइम नहीं देते थे। रात को चोरों की तरह दबे पांव घर में दाखिल होते। बच्चे अपने फैमिलीज में इस कदर बिजी हो चुके थे कि कभी कभार फ़ोन पर बात हो जाती थी, जिसका आगाज़ और इख्तिताम गिले शिकवों पर होता। बच्चे भी माँ के बदले हुए अंदाज से चिढ़ गए थे।
और ज़ोहरा बेगम ज़हनी तौर पर मफलूज हो गई थी। मियाँ को अकेले छोड़कर भाइयों के पास चंद दिन गुजारना या बेटियों के घर जाना इन्हें बहुत मायूब लगता था। ऐसी ही तवक्का अपने शोहर से थी, जो पूरी ना होती तो वो मान सी पड़ जाती। लेकिन आज इस तवील कैदे तन्हाई से घबरा कर वो भाइयों के पास रमज़ान और ईद गुजारने आ गई थी। जब मियाँ दबे पांव मेन डोर खोलकर घर के अंदर दाखिल हुए तो चारों सू फैली खामोशी देखकर चौंक से गए। लाशऊर में खतरे की घंटियां बज रही थी। दिल ना जाने किन सोचों और वसवसों का शिकार हो गया था। बेडरूम की लाइट्स ऑन थीं। कमरे की बुरी हालत देखकर बेसाख्ता वो अपनी बेगम को पुकारने लगे। जवाब ना मिलने पर बड़बड़ाते हुए क्लोजेट के अंदर जाकर लॉकर को देखकर तसल्ली से बाहर निकल आए। उफ में तो समझा कि डाकू का हमला हो गया और वो हमारी सारी जमा पूंजी लेकर फरार हो गया। खुदा का शुक्र है हम इस जुल्म से बच गए। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि बेगम कमरे में इस वक्त तूफान बदतमीजी मचाकर कहीं गायब हैं। सर पर सफाई का भूत सवार हो गया होगा। नींद नहीं आ रही होगी, हो ना हो किचन की अलमारियां सेट कर रही होंगी। वो घर के तमाम कमरों में इन्हें ढूंढने लगे। नाकामी की सूरत में अपनी इस्तरारी कैफियत से निकलने के लिए सोचने लगे। इन बड़ी बी को कोई अगवा तो करने से रहा, अपने कदमों से चल कर कहीं गई हैं। वैसे बड़ी बी कहना तो ज्यादती है, मगर गई कहाँ? 10 घंटे का सफर तय करके भाइयों के पास तो वो जाने से रहीं। बेटियां सब मुल्क से बाहर हैं, बेटा भी दियारे गैर है, रसाई नामुमकिन है, तो फिर गई कहाँ? हाय हाय, कहीं खुदकुशी तो नहीं कर बैठी? ज़हनी मरीज़ा तो वो बन गई थी। अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके मुझे इबरतनाक सबक सिखाना, ऐसा रद्द अमल भी वो जाहिर कर सकती हैं। वो बेताबी और फिक्रमंदी से पोर्च से निकल आए और आओ देखा ना ताओ अपनी तीनों बेटियां और बेटे को फ़ोन कर डाला और इनके घरों में तहलका मच गया। सब एक दूसरे को इल्ज़ाम देते रहे और आओ बका करने लगे। अगले 24 घंटों में बेटियां और बेटा घर आ गए थे और डैडी पर चीलों की तरह हमला आवर होकर बोले, अगर हमारी मम्मी को कुछ हो गया तो आपको कभी ना बख्शेंगे, ना ही अल्लाह ताला के यहाँ आपकी सुनवाई होगी। आपकी रिटायरमेंट का ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि आप अकेले ही ज़िंदगी के मज़े उड़ाने लगें और मम्मी को सिरे से ही भुला दें। दरअसल आपकी नज़र में वो बेजान और हर तरह के जज्बात और एहसासात से आरी एक नाकारा गैर अहम चीज़ थी। तीनों बेटियां फिर बड़े बेटे आदिल को लान तान करने लगी कि तुम बड़े बेटे हो, तुम्हारा फ़र्ज़ है माँ बाप का सहारा बनो, लेकिन तुम अपनी बीवी के साथ दियारे गैर में बैठे हो। दोनों सर झुकाए इनकी तमाम लान तान को सुन रहे थे। पहले रोज़े की तैयारियां ज़ोरों पर थी। सबके घरों में रमज़ान की बरकत नुमायां तौर पर नज़र आ रही थी, लेकिन इनका घर तमाम अफराद और बच्चों के बावजूद सोगवारी और नहूसत में गिरा हुआ लग रहा था। होंठों पर खामोशी की पट्टी बांधे पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा दी गई थी, मगर ज़ोहरा बेगम का कहीं सुराग नहीं मिला। सब दुख, अज़ियत और पछतावों का शिकार थे। वो बीवी जिन्हें बेकार, नकचड़ी और जुनूनी समझकर बेदर्दी से फॉर ग्रांटेड लिया गया था, घर के चप्पे चप्पे पर इनकी ज़रूरत को महसूस किया जा रहा था। अब तो मियाँ भी अपने दोस्तों की रफ़ाकत का सोचकर ऊब से गए थे। मारे नदामत के वो अपना दर्द और गम किसी दोस्त से भी ना शेयर कर सके। वैसे भी रमज़ान की वजह से इनकी तमाम महफिलें उजड़ चुकी थी। परेशानी का दौर दौरा था। वहाँ ज़ोहरा बेगम अपने मैके में गांव की सादा और सहल माहौल में खूब इंजॉय कर रही थी। भाइयों ने बड़ी बहन होने के नाते हथेली का छाला बना लिया था, जो इनकी बेगमात को एक आंख नहीं भा रहा था। लेकिन अकलौती नंद को कुछ कहने की जुर्रत वो नहीं रखती थी। ज़ोहरा बेगम के रोज़े एक ज़माने बाद शादमानियों में गुजर रहे थे। सहरी और अफ्तारी की रौनकें और रहमतों का तो जवाब ही नहीं था। 21वें रोज़े को ज़हरा बेगम खुशी में झूमते हुए इत्तिकाफ़ में बैठ गईं तो भाइयों के सर फ़ख्र से और दिल खुशी से झूम उठे। इन्हें महसूस हुआ कि जैसे अल्लाह ताला ने इस रमज़ान में इनके घरों पर अपने फजल व करम और रिज़्क़ के दरवाजे वा कर दिए हों। आपा के लिए बेहतरीन सहरी और अफ्तारी का एहतमाम किया जाता तो भाभियां सर से लेकर पाँव तक आग बगोला हो जाती। लेकिन ईद के बाद उनकी वापसी के इंतज़ार में सब्र का दामन थामे दिन गिन गिन कर गुजार रही थी। वो शाम ज़ोहरा बेगम पर बहुत भारी थी। जब एक भाभी इन्हें अफ्तारी पकड़ाने दरवाजे तक आई
तो दूसरी ने नाक चढ़ाकर कहा, मुझे तो लगता है ये मोहतरमा ईद पर भी अपने खावंद के पास जाने का कोई इरादा नहीं रखती। बस इस दफ़ा की हमारी ईद भी ख़राब हुई क्योंकि इनकी खिदमतों में ईद गुजर जाएगी। दिल तो चाहता है इनका सामान उठाकर बाहर फेंक दूं ताकि दोबारा इधर आने की तकलीफ़ ना करें, लेकिन हमारे मियाँ हमें कान से पकड़कर बाहर निकाल करेंगे। अजीब औरत है कि इस उम्र में मियाँ को अकेला छोड़कर यहाँ कैसे सुकून और इत्मीनान से बैठी है। लानत हो ऐसी अकल और समझ पर। ज़ोहरा बेगम ये तमाम बातें सुनकर चकरासी गईं। अपना घर और मियाँ बेख्तियार याद आने लगा। इनका दिल चाहा कि रोज़ा खोलकर वो रात की गाड़ी से ही वापस इस जन्नत में चली जाएं, जिसे उन्होंने जहन्नम समझकर छोड़ दिया था। बेशक उन्होंने ये वक्ती और जज्बाती फैसला करके सबको सबक सिखाने का सोचा था, लेकिन इस वक्त वो इत्तिकाफ़ के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए एहतरामन ऐसा रद्द-ए-अमल का तसव्वुर करना भी गुनाह समझती थी। आह भरकर जा नमाज पर बैठकर अल्लाह ताला से अपने जहन और कल्ब को मजबूत होने की दुआएं करने लगी। इत्तिकाफ़ के बकिया दिन इबादत के बावजूद खासी परेशानी में गुजरे। मगरिब के बाद वो कमरे में रोज़ा अफ्तार करने के बाद चांद के नज़र आने का इंतज़ार करने लगी। इनका दिल चाह रहा था कि वो इत्तिकाफ़ से निकलते ही अपने घर को रवाना हो जाएं और ईद अपने मियाँ के साथ दस्तूर और कायदे के मुताबिक मनाएं। अपने बच्चों से स्काइप पर मुलाकात करें, अपने नवासे नवासियों पोते और पोतियों को मुबारकबाद दें और इन्हें ईदी इरसाल करें। इसी समय पटाखों की आवाज़ों से इन्हें चांद नज़र आने का संदेशा मिल गया। वो खुशी से जानिमाज से उठकर बाहर निकलने को थी कि दरवाज़ा खुला और मियाँ साहब आगे और दाएं बाएं चारों बच्चे हंसते मुस्कुराते अंदर दाखिल हुए। नन्हे नन्हे नवासे नवासियाँ पोते पोतियों ने नानी दादी का धावा बोल दिया। इस सरप्राइज पर वो हैरानगी से सबको देखने लगी। आज जैसी ईद तो पहले कभी नहीं आई थी। वो सबको सीने से लगाए निहाल होती चली गई। बड़े बेटे आदिल ने भी माँ से माफ़ी मांगी और कहा, मामा आइंदा आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं और मेरी बीवी बच्चों समेत पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं और अब हम सब इकट्ठे रहेंगे। ज़ोहरा बेगम की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बेपनाह खुश थी। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।